मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। आज के इस अंक में हम बात करेंगे हरियाणा में, क्योंकि बड़ा मंथन चल रहा है और पूरा पोस्टमार्टम भी किया जा रहा है कि भाजपा की जीत कैसे हुई। हमने भी कई अंकों में इस विषय को लिया बारीकी से और धीरे धीरे जो बात निकल कर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस तो समीक्षा करेगी नहीं, उनका तो एक ही सिस्टम है कि ईवीएम हैक हो गई, बैटरी 99% थी, 70% थी, यानी कि उसका मूल्यांकन ना करना। लेकिन इस जीती हुई बाजी जो कांग्रेस को लगता था वो हार गई, उसके पीछे बहुत बड़े बड़े कारण हैं। उसी कारणों में एक कारण पे आज हम बात करेंगे, वो है बिना पर्ची बिना खर्ची। जो एक स्लोगन बना, क्योंकि 10 साल पहले जब हरियाणा में मनोहर लाल के नेतृत्व में सरकार बनी भाजपा की, तो उन्होंने एक फैसला किया कि हरियाणा में जो नौकरियों की बंदरबाट होती थी वो पर्ची के साथ और खर्ची यानी पैसे के साथ नौकरी बिकती थी। क्योंकि हमने भी देखा है, हमारे भी एक बड़े नजदीकी मित्र भी थे, वो अब वो भगवान को प्यारे हो गए, नाम लेना उचित नहीं। उनके द्वार पर कैसे लंबी लंबी लाइनें लगती थी और वहां किस तरह पर्ची का और खर्ची का खेल चलता था और नौकरियां लगती थी कि फलां व्यक्ति से मिलने और आपके नौकरी लग जाएगी। उनका पूरा गांव का गांव पर्ची और खर्ची के साथ नौकरी लग गया। लेकिन हरियाणा की जो सरकार बनी मनोहर लाल जी की, उसमें बिना पर्ची और बिना खर्ची की जो सरकार चली, उसका नुकसान भी मनोहर लाल को हुआ कि उनके बारे में कार्यकर्ताओं का परसेप्शन बन गया। क्योंकि हरियाणा क्या पूरा देश ही एक ऐसी परिस्थितियां हैं कि मुख्यमंत्री और मंत्री अपने चहेतों को नौकरी बांटते ही हैं। और हरियाणा में तो एक पूर्व मुख्यमंत्री को नौकरी लगाने के आरोप में 10 साल की सजा भी हुई। और उसके बाद हुड्डा सरकार आई तो उसमें भी एक ही जिले को दुनिया भर की नौकरी मिल गई। लेकिन मनोहर लाल ने तय किया कि हम बिना पर्ची और बिना खर्ची के इस सरकार को चलाएंगे। उससे कार्यकर्ताओं को लगा, क्योंकि कार्यकर्ताओं को लगता था कि अब हमारी सरकार बनी है तो हम भी अब पर्ची देकर, खर्ची तो नहीं लेकिन पर्ची देकर तो कम से कम हमारी भी नौकरी लग जाएगी। लेकिन मनोहर सरकार ने ऐसा नहीं किया और लेकिन पब्लिक में इसका जबरदस्त असर हुआ। मुझे ध्यान आ रहा है 2019 जींद उपचुनाव, जब विधानसभा का उपचुनाव हुआ, उस समय भाजपा सभी जगह पर चुनाव हार रही थी, उपचुनाव खासतौर पर, और 3 स्टेट भी भाजपा ने खो दिए थे। वो थे राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। उसके बाद कई उपचुनाव हारी और जब जींद उपचुनाव हुआ तो मनोहर लाल सरकार ने 18,600 कुछ नौकरियों को जब रिजल्ट डिक्लेयर किया, उस समय ग्रुप डी की नौकरी आई थी, वो गरीब से गरीब परिवार जिन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, उनकी नौकरी लगी और उसका एक बड़ा मोमेंटम बना। जींद उपचुनाव जीते और वहां से दोबारा से भाजपा का मोमेंटम बनना शुरू हुआ और फिर 2019 में भाजपा की सरकार बनी। फिर उसके बाद अब लग रहा था कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, क्योंकि कुछ विषय थे जिनको ठीक करने का प्रयास किया, ऑनलाइन करने का प्रयास किया, लेकिन कुछ अधिकारियों की वजह से शहरों में, नगर पालिकाओं, नगर परिषद में बड़ी दिक्कत आई। तो ऐसा लग रहा था कि इस वजह से दिक्कत आएगी भाजपा को और कांग्रेस चुनाव जीतेगी। लोकसभा में भी 5-5 सीट हुई, लेकिन एक मुद्दा इस चुनाव में फिर उभर कर आया। जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल बारीकी से एक पोस्टमार्टम हार और जीत का करना चाहिए, तो ये जो कांग्रेस की हार और जीत हुई, इसका भी एक ये बड़ा मामला है। एक मोमेंटम चला पूरे प्रदेश में, जिसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी ने की कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बिना पर्ची और बिना खर्ची की 9.5 साल सरकार चलाई और नायब सिंह सैनी जी ने भी, जो उनको 6 महीने मिले काम तो क्योंकि आचार संहिता लग गई थी, केवल 56 दिन ही मिले थे, उसमें बिना खर्ची और बिना पर्ची की सरकार चलाई और एक वादा किया नायब सिंह सैनी सरकार ने कि हम आने वाले समय में भी 2 लाख नौकरियां
बिना पर्ची और बिना खर्ची के देंगे, जिसका लोगों को विश्वास, क्योंकि पिछली मनोहर सरकार में भी लोगों को विश्वास था एक इस सरकार में कि यहां पर ईमानदारी से जो बच्चा पढ़ेगा उसको नौकरी मिलेगी। तो बहुत लाइब्रेरियां हर क्षेत्र में आपने देखा होगा खुल गई। तो एक चुनाव में एक मुद्दा बना, लाइब्रेरी के जो वहां के संचालक थे उन्होंने भी कहा कि हमारी लाइब्रेरी बंद हो जाएंगी। बहुत से सोशल मीडिया ग्रुप में भी चला कि अगर कांग्रेस सरकार आई तो सब लाइब्रेरी बंद हो जाएंगी, पढ़ने वाले बच्चों की यहां पर कोई स्थान नहीं रहेगा और पर्ची और खर्ची के साथ नौकरी मिलेगी। इसलिए जाटलैंड में भी जो गरीब लोग थे, जाटों के भी बच्चे थे, उनको पता था कि यह सरकार जो भाजपा की सरकार आएगी तो इससे हमारे को बिना पर्ची और बिना खर्ची के नौकरी मिलने की संभावना है। वहां पर एक पर्ची और खर्ची का जुगाड़ करना पड़ेगा। तो मेरे कहने का मतलब, एक बहुत बड़ा मुद्दा नरेंद्र मोदी जी की रैली में मोदी जी ने आकर जब चर्चा की तो पूरे हरियाणा प्रांत में इस मुद्दे को बिल्कुल, जिसको कोई बड़ा मुद्दा नहीं समझ रहा था, लेकिन हर गांव गली मोहल्ले कूचे में ये मुद्दा जा रहा था और लोग स्वतः चर्चा कर रहे थे कि एक बात तो है कि हरियाणा में नौकरी जो मनोहर लाल ने दी वो बड़ी ईमानदारी से दी है और आगे भी उम्मीद है कि हरियाणा में भाजपा सरकार नौकरी हमारे बच्चों को ईमानदारी से देगी। इसका पूरी की पूरी गांव के अंदर एक प्रचार, बच्चा गांव में 5 लगते थे लेकिन पूरे मोहल्ले और बस्ती में इसकी चर्चा रहती थी और उसका सर्टिफिकेट मनोहर लाल जी को मिल रहा था और ये मुद्दा बड़ा जमीनी स्तर पर काम कर रहा था। लेकिन वो जितना वो काम करता, उस मुद्दे को और मजबूत करने का काम स्वयं कांग्रेस ने कर दिया। जो कांग्रेस आज बात कर रही है कि चुनाव में बैटरी और जो भी विषय ईवीएम का, लेकिन उनको ध्यान रखना चाहिए कि उनके जो नेता थे किस तरह की बातें कर रहे थे। मैंने पहले भी एक अंक में बताया था कि उनके एक एनआईटी फरीदाबाद से उम्मीदवार थे नीरज शर्मा, उन्होंने कहा कि आप हमें हमारी सरकार बनाइए, एक 50 वोट दीजिए, हम आपको एक नौकरी देंगे। एक मोहर लगाने का काम किया। असंध से शमशेर गोगी ने कहा कि हम अपना घर भी भरेंगे, अपना पहले घर भरेंगे, बाकी बाद में देखेंगे और नौकरियां अपने आदमी को देंगे। जो बात मनोहर लाल सरकार और नायब सरकार में प्रतिष्ठित हो गई थी कि इस सरकार में नौकरी बिना पर्ची बिना खर्ची की मिलती है, उसी को कांग्रेस ने खुद से स्थापित किया कि जो पहली सरकार थी वो बिना पर्ची और बिना खर्ची की थी और हमारी आने वाली सरकार खर्ची और पर्ची, यानी कि पर्ची का मतलब वोट से कि जो मेरे सपोर्टर वर्ग होगा वो उसको हम नौकरी देंगे, आम व्यक्ति को नौकरी नहीं देंगे। ये भी जो अंडर करंट की बात आती है, ये अंडर करंट हरियाणा में बहुत काम किया और उन लोगों को, क्योंकि कोई भी नारा बनता है तो उसके पीछे बहुत से लोग काम भी करते हैं, उनको भी सैल्यूट होना चाहिए जिन्होंने ये स्लोगन दिया होगा कि बिना पर्ची बिना खर्ची एक शब्द था। तो मुझे लगता है कि हरियाणा सरकार को अपना नाम ही अब ये रख लेना चाहिए, हरियाणा सरकार बिना पर्ची बिना खर्ची की सरकार। आगे एक स्लोगन परमानेंट जिन्होंने भी दिया होगा आगे फिक्स कर ले सरकार के बारे में कि हरियाणा सरकार बराबर क्या, बिना खर्ची बिना पर्ची की सरकार है ये। तो मैं जैसे कहा कि आकलन बड़ा बारीकी से ही करते रहना चाहिए, हमारा काम भी आकलन करना और आप तक पहुंचाना है। तो इस खर्ची और पर्ची की जो बात ने, जो मनोहर लाल ने स्थापित की और जो नायब सिंह सैनी ने आगे ले जाने का वादा किया, उसकी इस चुनाव में भी एक बहुत बड़ी भूमिका है। और देश का प्रधानमंत्री जब हरियाणा में आकर ये शब्द कहता है तो उस बात को जबरदस्त मोहर लगती है। आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।